क्या गाइस आपके भी इनकम टैक्स में डिमांड आ गई है और आप डिमांड को जमा करना चाहते हैं? तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। बहुत इजी प्रोसेस है और कुछ ही मिनटों का प्रोसेस है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और आप हमारे एक्सपर्ट से यदि ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दो तरह से आप अपनी डिमांड को डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, फिर रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग डिमांड इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पे नाउ, डाउनलोड और सबमिट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यदि आप डिमांड को डिपॉजिट करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर पे नाउ पर दोबारा से क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो गया है हमारी डिमांड पर। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक ही टैक्स में जो भी डिमांड होगी वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। फिल होने के बाद फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन है डिमांड को डिपॉजिट करने का, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है डिमांड को डिपॉजिट करने का वो है UPI से, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इससे करनी है। अब ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है। पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, कैसे आपको दूसरी तरह से डिमांड को डिपॉजिट कर सकते हैं। ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद न्यू पेमेंट इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए सेकंड वाला जो कॉलम है, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400 यानी कि 400, जो कि डिमांड का कोड होता है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपकी डिमांड होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि हमारे पहले वाले ऑप्शन में भी 330 रुपये डिमांड थी और यहाँ पर भी 330 है, यानी कि डिमांड तो एक ही है, ठीक है। और जितनी भी ईयर की डिमांड होंगी वो आपकी सभी शो हो जाएंगी, ठीक है। आपको किसी भी ईयर की डिमांड जमा करनी है, डिपॉजिट करनी है, तो आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टैक्स में फिल हो जाएगी आपकी डिमांड। नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसमें भी पहले वाले ऑप्शन की तरह डिमांड को डिपॉजिट करने के ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है UPI से, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। फिर इनमें से आप कोई सा भी बैंक पर टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं टिक मार्क कर लेता हूँ SBI पर। देखिए ये जो बैंक यहाँ पर दिए हुए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इन बैंक में आपका अकाउंट हो, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो पेमेंट करनी है वो करनी है UPI से, चाहे आपका बैंक कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया SBI। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जिस भी असेसमेंट ईयर की डिमांड होगी, ठीक है, वो यहाँ पर शो हो जाएगी। फाइनेंशियल ईयर भी 2023 एंड 24। फिर टैक्स एप्लीकेबल, तो इनकम टैक्स अदर दैन कंपनीज, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टाइप ऑफ पेमेंट, तो आउटस्टैंडिंग डिमांड है हमारी रेगुलर असेसमेंट टैक्स 400। पेमेंट गेटवे, तो हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो SBI को कर रहे हैं UPI के थ्रू। अब SBI जो है वो SBI जो बैंक है वो ऑटोमेटिक ही इनकम टैक्स को पेमेंट कर देगा, ठीक है। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें UPI के थ्रू पेमेंट करनी है। अब टैक्स में कितना आ रहा है, 330 रुपये। नीचे आएंगे, फिर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे। सबमिट टू बैंक इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद देखिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, अदर नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड विल ओनली बी एक्सेप्टेड, और UPI और क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पर 12 रुपये 98 पैसे एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, ठीक है। तो हम
यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं यूपीआई से। यूपीआई से सबसे सिंपल और अच्छा मेथड है पेमेंट करने का। यूपीआई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। अब यहाँ पर है वीपीए और क्यूआर कोड। तो हम दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं, वीपीआई, ठीक है, और क्यूआर कोड। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो है क्यूआर कोड। क्लिक करने के बाद हमारा क्यूआर कोड सामने आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फ़ोन पे, पेटीएम, जीपे यानी कि किसी भी ऐप से इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद अब हमें पेमेंट कर देनी है। तो गाइज हमने इसकी पेमेंट कर दी है और आप देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पर क्लिक करेंगे। तो गाइज ये जो अभी शो हो रहा था पेज, इसको आपको हटाना नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ से हट जाएगा और इनकम टैक्स पोर्टल पर वापस से आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने डिमांड की पेमेंट कर दी है, ठीक है। अब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये जो चालान है डिमांड का, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। और जैसे कि आप देख सकते हैं द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने 330 रुपये की डिमांड की पेमेंट की थी उसका चालान ये डाउनलोड हो गया है। मैंने आपको दो तरह से डिमांड की पेमेंट करने के ऑप्शन बताए हैं, तो आप दोनों में से किसी भी एक प्रकार से अपनी डिमांड को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसकी डिमांड पहले से आ रखी है और वो डिमांड को डिपॉजिट करना चाहते हैं।